एक रिपोर्ट के मुताबिक 2009 से 10 फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2021 से 22 फाइनेंशियल ईयर तक जिस देश का निर्यात मतलब कम हो और आयात ज़्यादा हो, वो देश विश्व गुरु कैसे बन सकता है? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का जो 2009 से 2010 जो है, वहाँ से लेकर 2021 से 2022 फाइनेंशियल ईयर जो है, उसमें आयात जो है वो हमेशा निर्यात से अधिक रहा है, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का। तो ऐसे में मतलब आप इसको एक साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति विश्व के बाज़ार में 1 लाख का सामान बेचता है और 1,20,000 का सामान खरीदता है, तो उस व्यक्ति पे तो प्रति वर्ष 20 रुपया कर मतलब 20,000 कर्ज चला गया। तो ऐसे में कोई व्यक्ति कैसे पावरफुल हो सकता है, क्योंकि वो तो 20,000 प्रति ईयर कर्ज में जा रहा है। तो इसी तरह का कुछ हाल भारत का है, क्योंकि 2009 से लेकर 2010 जो फाइनेंशियल ईयर है, वहाँ से लेकर 2021 से 2022 तक फाइनेंशियल ईयर में भारत का आयात जो है हमेशा निर्यात से अधिक रहा है। मतलब इनकम से ज़्यादा खर्चे रहे हैं जो बाहर जाता है पैसा। तो ऐसे में भारत विश्व गुरु सिर्फ कहने के लिए बन सकता है, ग्राउंड ग्राउंड लेवल पे ये पॉसिबल होता नहीं दिख रहा है, ऐसे अगर रहा तो। क्योंकि ऐसे में जैसे मतलब भारत जो है, इसमें कांग्रेस का भी 2009 से अगर इंक्लूड है ये डाटा, तो उसमें भारत सरकार मतलब भारत के जो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वो भी इंक्लूड है और बीजेपी की भी इंक्लूड है। लेकिन बीजेपी का हमेशा से एक चीज़ है कि वह अपने कमियां को छुपाने के लिए हमेशा पूर्व की सरकार पे जिम्मेवारी डाल देती है। तो ऐसे में विश्व पितामह का एक कहना था कि कोई भी राजा अपनी आर्थिक स्थिति के लिए अगर पूर्व के मतलब परिस्थिति को अगर जिम्मेवार ठहराए, तो वो राजा राष्ट्र के लिए शुभ नहीं होता है। क्योंकि जब चुनाव का समय था, तो 2023 से 24 के समय में जब चुनावी समय था लोकसभा का, तो चुनावी टाइम में मतलब वहाँ पे हुआ कि 2013 से 14 में कुछ रिपोर्ट्स इस तरह से वायरल हो रहे थे कि 2013 से 14 में भारत का निर्यात 466.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2023 से 24 में 778.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो ये 67% की बढ़ोतरी इस तरह दर्शाया गया। लेकिन 67% की बढ़ोतरी लेकर आप क्या करेंगे, जब आप 2009 से 10 फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2021 से 22 फाइनेंशियल ईयर तक जब आपका निर्यात जो है हमेशा मतलब आयात से कम रहा है। मतलब इसको दूसरे शब्दों में समझिए कि विश्व में जितना आप सामान भेजते हैं उससे ज़्यादा तो आप मंगवाते हैं। इसको और सरल भाषा में समझिए कि अगर आप 1 लाख का सामान बेच रहे हैं और 1,20,000 का खरीद रहे हैं, तो 20,000 का तो आपके पास हमेशा कर्ज ही रह गया। तो ऐसे में कोई देश विश्व गुरु कैसे बन सकता है? सिर्फ बोलने से नहीं बन जाएगा। जब आप 1 लाख मतलब जब आप 1 लाख का सामान बेचेंगे और 50,000 का ही खरीदेंगे, तभी तो आपके पास 50,000 सेविंग रहेगा। तो ऐसे में 67% की बढ़ोतरी, तो ये तो किसी काम का नहीं। क्योंकि अगर आप 1 लाख मतलब आपका इनकम है किसी व्यक्ति का और उसका 1,20,000 खर्च है साल में, तो उसके मुकाबले किसी व्यक्ति का 40,000 अगर सालाना इनकम है, तो उस 40,000 में से अगर वो 10,000 सेविंग कर ले रहा है, तो उसके मुकाबले तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसका तो 10,000 सेविंग है। तो ऐसे में जो है कि आप 67% की बढ़ोतरी को लेकर क्या करेंगे? 67% की बढ़ोतरी तभी कामयाब है जब आप निर्यात बढ़ाएं और आयात कम करें। और जब तक इनकम ज़्यादा और खर्च कम नहीं होगा, तब तक आप विश्व गुरु बन ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे में सिर्फ कह देने से विश्व गुरु बन जाएंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे, तो इस तरह से आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते हैं। और भारत की जनता को चाहिए कि अगर बीजेपी अगर इस इकोनॉमिक स्थिति को नहीं ठीक पा रही है, तो इसको बदलने का समय आ गया है और इसको बदलना चाहिए और नए राजनीतिक विकल्प की ओर देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से काम नहीं चलेगा। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।